हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, पूरे एकाग्रचित होकर सुनिएगा। नारद जी भक्ति के आचार्य कहते हैं, महत संगत्सु, अर्थात महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। मिल जाएं, ध्यान दो, संत का मिलना मुश्किल, मिल जाएं उन्हें पहचानना कठिन, और पहचान लिया तो उनका क्षण भर का संग अमोघ, अर्थात व्यर्थ नहीं जाएगा अगर पहचान जाए। हाँ बताओ, मैं अक्सर कहता हूँ आपके परिवार में पूरा भगवान का परिवार है। जहाँ मंदिर में जाके शिव परिवार की पूजा कर रहे हो, आपके घर में भगवान नहीं है, लेकिन वहाँ नजर नहीं आता। साधक आप और हम लोग कौन हैं? अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो साधक हैं। तो साधक ध्यान दें, नारद भक्ति सूत्र में 39वें सूत्र से लेकर 42वें सूत्र तक अद्भुत बात नारद जी ने लिखी। मैं फिर कहूँ, भक्ति सूत्र मात्र भक्ति के साधक के लिए, प्रेम के साधक के लिए, योगाभ्यास वाले योगियों के लिए नहीं, ब्रह्मानुभूति करने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए भी नहीं, कर्म कांड में उलझे लोगों के लिए भी नहीं, यानी कर्मी ज्ञानी के लिए नहीं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 39वें सूत्र में कह रहे हैं कि वो महापुरुष ऐसे कैसे मिल जाएंगे? वो दुर्लभ हैं, अगम्य हैं, पर वो मिल जाएं तो उनका क्षण भर का संग भी अमोघ व्यर्थ ना जाने। अब आप और हम लोग पहचानते ही नहीं, कैसे पहचाने? आत्मज्ञान हो तो संत की पहचान हो। ये तो संत महात्माओं की कृपा है। यही प्रश्न मेरे मन में भी उठ रहा था कि महापुरुषों की कृपा से वो भक्ति मिलती है, किंतु वो महापुरुष मिलेंगे कहाँ? तो संत महात्मा बड़े शांत भाव से बोलते हैं कि एक सत्संग के अंदर राम सुखदास जी बोल रहे थे कि कल मेरे पास एक दिल्ली के साधक आए थे, वो भी यही प्रश्न कर रहे थे, सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे? अब बताओ, राम सुखदास जी से कह रहे हैं कि गुरुजी मैं आपका कई वर्षों से सत्संग सुन रहा हूँ, ऋषिकेश आता हूँ, कई महीने आपके आश्रम में रहता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे? अब उनको गुरु बनाने से तो कोई लाभ नहीं, यानी रामसुख दास जी को तो गुरु नहीं मानना चाहते, जिनको पता ही नहीं कि भगवत मार्ग कौन सा है, कौन सा मार्ग भगवान की ओर ले जाएगा। बस महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने से, बड़े बड़े आश्रम खड़ा कर देने से
कोई बड़ा महात्मा या महापुरुष तो बन नहीं सकता, तो महापुरुषों को कैसे खोजोगे? आज आप हम लोग ये देखते हैं कि किस संत महात्मा के फॉलोअर सबसे ज़्यादा कौन से हैं। महात्माओं की कृपा के बिना भक्ति मिलेगी नहीं, पर ऐसे महात्मा भी तो कहाँ से मिलें, ये प्रश्न है मन के अंदर। संसार में स्वधर्म परायण, सदाचारी, कर्मकांडी ऐसे लोग भी आजकल कम होते हैं। ज्ञानी, ज्ञानवान, योगी के तो सब कहने की बातें हैं। जब तक आपका मन और आपकी बुद्धि समर्पित नहीं होगी तो संत को पहचानोगे कैसे? उससे पहले कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि हम जब संत के पास जाते हैं, शरीर का सुख, परिवार का सुख यही मंदिर में मांगते हैं, यही संत से मांगते हैं। मिटने कोई नहीं जाता। नारद जी कहते हैं, महापुरुष मिल भी जाएं तो दिक्कत आपकी ये होगी, आप उन्हें क्या पहचान पाएंगे। हम लोग तो गाड़ी वाले महात्माओं को बड़ी महात्मा मानते हैं कि जिनकी लंबी दाढ़ी है, लंबी गाड़ी में चलते हैं, जिनके साथ में सैकड़ों शिष्य आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो हमेशा छुपे रहते हैं। बड़ा कठिन है। इसीलिए कहा गया, जिन खोजा तिन पाइयां। जो खो जाए उसे मिल जाते हैं। अब खोना हम चाहते नहीं, अपने को बचाए रखना चाहते हैं। तो रामचरितमानस में बड़ी कृपा से कहा, जब भरत जी का व्यक्तित्व विलीन हो गया, मैं विलीन हो गया। व्यक्तित्व माने आपको अपनी पर्सनैलिटी शरीर की खत्म हो गई मन से, मन आपका आत्मा हो गया। मैं परमात्मा का अंश हूँ। माता मेरे पिता परमात्मा, माँ भी परमात्मा, पिता भी परमात्मा, मेरा पति भी परमात्मा, मेरा प्रेमी भी परमात्मा, मेरे त्वमेव सर्वम मम देव देवा, ये अनुभव हो जाए, अनुभूति होने लगे। फिर आपको देखो परिवार में सारे रिश्ते नाते भगवान नजर आने लगेंगे। ये मत मानना कि मैं तो उनमें भगवान को देख रहा हूँ, वो मुझ में क्यों नहीं देख रहे। अभी ज्ञान के चक्षु आपके खुले हैं, ये मत समझना उनके क्यों नहीं खुले। लोग बहुत ये प्रश्न करते हैं, हम तो समझ लें लेकिन वो भी तो हमसे प्रेम करें। ऐसा नहीं होता। भरत जी का व्यक्तित्व विलीन हो गया, भगवान के व्यक्तित्व में एकाकार हो गया, लहर सागर हो गई। तब ना तो भरत भरत हैं, ना राम राम हैं। रामायण तो यहीं समाप्त हो जाती है। रामायण का मतलब क्या? अयन माने घर। आपका हृदय राम का घर हो गया, आपका घर राम का घर। ऐसे कैसे है? रजिस्ट्री तो मेरे नाम में है। राम का घर कैसे हो गया? पैसा तो मैंने खर्च किया, मेहनत तो मैंने की, हेरा फेरी तो मैंने की। राम को दे दें? हमारी बुद्धि है जो कि मानने को तैयार नहीं होती। अभी सोचो, संत के सामने समर्पण नहीं हो पाते तो परमात्मा कहाँ मिलेंगे? भरत जी का व्यक्तित्व विलीन हो गया, भगवान के व्यक्तित्व में एकाकार हो गया। तब ना तो भरत भरत रहे, ना राम राम रहे। रामायण तो यहीं समाप्त हो गई। अब रामायण का क्या करोगे? जब आप सब कुछ राम का हो गया,
घर का कोना कोना रामायण का राम का हो गया। ये मत समझना कि किचन तो राम की, मंदिर तो राम का, बाथरूम भगवान का नहीं, बाथरूम मेरा है या बेड मेरा है, ना 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 ना। सिया राम में सब जग जानी, कण कण भगवान का हो गया। एकाकार हो गया। और मैंने आपको आज बता दिया, भरत भरत ना रहे, राम राम ना रहे, रामायण हो गया। परंतु बड़ी कृपा की केवट ने, जिन्होंने देखा यदि ये दोनों डूब गए तो बेचारे संसार वाले सागर में ही डूब जाएंगे, तब उन्होंने भरत को प्रभु से अलग किया। ये संत की भूमिका है। बड़ी कृपा की केवट ने, जिन्होंने देखा यदि ये दोनों डूब गए, भगवान राम कैसी लीला कर रहे हैं कि केवट से कह रहे हैं गंगा पार करा दो। केवट में खुद बैठे हुए हैं, आपसे कहते हैं घर का काम कर लो, आप कहते हो मैं कर रहा हूं। मैं कहता हूं ना, मेरे अंदर बोलने की शक्ति नहीं है अगर परमात्मा ना हो, आप में सुनने की शक्ति नहीं है अगर परमात्मा ना हो। ये संत की भूमिका है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है सच्चे महात्मा मिलने मुश्किल, मिल भी जाएं तो उन्हें पहचानना मुश्किल। जैसे धन पाकर हम गदगद हो जाते हैं, हम गाते हैं केवल जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अगर उनका संग भी मिल गया तो याद रहे, उनका क्षण भर का संग भी आपके जीवन को प्रेम रस में डुबोने का सामर्थ्य रखता है, अमोघ है। कबीर जी बड़े प्रेम से गाते हैं कि प्रियतम नहीं बाजार में, बहे बाजार उजार, प्रियतम मिले उजार में, बहे उजार बाजार। राम बुलावा भेजिए कबीरा दीना रोए, जो सुख प्रेमी संग में सो बैकुंठ ना होए। जो सुख प्रेमी संग में, बड़ा कठिन है बाबा। हम भटकाओं में भटक रहे हैं संसार में। जीव का मिटना, अंधकार का मिटना। अब आप सोचोगे, जीव का मिटना, अंधकार का मिटना, अहम का विलीन होना ही आत्मा का परमात्मा से मिलने की साधना है। अब हमारे पास जब तक मन बुद्धि चित्त, आप कहेंगे क्या हमारा मन फिर मन नहीं रहेगा? वो राम का मन हो गया, गुरु का मन हो गया। शरणागति का मतलब क्या? जैसे आप और हम लोग अपने मकान के बाहर, ये हमारे पिताजी का मकान है, हमारे पिताजी का मकान है, ये हमारे दादाजी का मकान है। लेकिन जिस दिन अहम विदा हुआ, उस दिन सब कुछ परमात्मा का हो गया। अहम का विलीन होना ही आत्मा का परमात्मा से मिलना है, और यही मिलने की साधना है। और मैंने आपसे निवेदन किया, जब तक मन बुद्धि चित्त रहेगा, राजकुमार जी आवाज बंद कर लीजिए,
जब तक मन बुद्धि चित्त रहेगा, अहंकार के मेरा अज्ञान भी रहेगा, अंधकार भी रहेगा, काम क्रोध लोभ सब रहेंगे। एक मैं का पूरा परिवार रहने वाला है। देखो कितनी बड़ी बात कही कबीर जी ने कि प्रियतम नहीं बाजार में, बहे बाजार उजाड़। प्रीतम मिले उजाड़ में, बहे उजाड़ बाजार। बहुत से लोग तो कहते हैं, एक सेठ जी थे, वो दोपहर में कोई कस्टमर आता नहीं था। जैसे मैंने एक बार गुजरात गया तो गुजरात में देखा महसाना के अंदर कि दिन में 1 बजे के बाद 4 बजे तक बाज़ार बंद हो जाते थे। अब कहीं पर सत्संग होता था 2 से 4। तो सेठ जी बोले सारा दिन पड़ा सोता रहता अपने बेटे से, 2 घंटे सत्संग में चला जाया कर। बोला ठीक है पिताजी। वो सत्संग में चला गया। अब सत्संग में ईमानदारी सीख कर आ गया। अब वो ईमानदारी से सौदा बेचने लगा तो बाप ने 2 चांटे दिए। मूर्ख ये क्या कर रहा है? बोले आपने तो कहा था सत्संग में जाया कर। बोले सत्संग में जाने का मतलब क्या होता है जानता है? वहाँ पर जब संत बोले तो अपनी झोली फैलाकर अपने अंदर समेटते रहो, और जब वहाँ से उठो तो झाड़ के निकल दो। संत की बातें अंदर नहीं लानी है, ये तो टाइम पास का समय है। आज संत महात्माओं का सत्संग केवल टाइम पास का विषय बन के रह गया है। उद्धार हो क्यों नहीं रहा? आप केमिस्ट से दवाई खरीद के लाएं और नाली में फेंक दीजिए, रोग मिटेगा क्या? आप और हम लोग सब सोचें, ऐसा भी लोग करते हैं, जहाँ फ्री की डिस्पेंसरियों की दवाई मिलती है उसे फेंक देते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। इसी प्रकार जीवन जा रहा है, इसका मलाल नहीं है हम लोगों के मन में। तो ये संत की भूमिका, इसका अभिप्राय ये, भरत लोक कल्याण के लिए पुनः व्यवहार की भूमिका स्वीकार करते हैं। संत क्या करता है? बाद में भगवत प्राप्ति होने के बाद व्यवहार में आ जाता है। वो अब कोई भी संत इस सृष्टि का कभी नहीं कहेगा कि मैं संत हूँ, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो व्यवहार, जब भगवान राम ने नहीं कहा मैं भगवान हूँ, वो लीला करेगा, व्यवहार करेगा। किसी की मृत्यु हो जाएगी, रोएगा भी, दिखाएगा आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, दुख भी हो रहा है, लेकिन अंदर से नहीं, दिखावा करेगा। आप सोचो, राम जी का राज्याभिषेक तो सबके लिए सुखदायक था। मंगल और आनंद का मूल यही मार्ग है। आपका और हमारा हृदय अगर भगवान का हो जाए तो राम राज्य हो जाए, हमारा घर रामायण बन जाए, राम का घर बन जाए। वशिष्ठ की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर वो कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर भगवान हाथ जोड़कर कहा, क्या शब्द थे? सब सादर सुनी मुनिवर वाणी। संत बोल रहे हैं, देखो
वो जानते थे ये राम हैं। दशरथ नहीं जानते थे, कौशल्या नहीं जानती थी, केकई नहीं जानती थी ये भगवान है, लेकिन वशिष्ठ गुरु जानते थे। और उनकी वाणी सुनकर के लौकिक हित में सनी वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आया। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़ के कहा कि भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहें कि तू माता, कर्म स्वभाव देहि विधाता। सूर्य वंश में बताओ भरत जी क्या कह रहे हैं। आप हम लोग अपने परिवार खानदान की, और भरत जी तो अपने सूर्य वंश की बात बता रहे हैं कि सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। और क्या कहते हैं गुरु से, आपका आशीष भी एक ऐसा ही है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सजा देती है। ये जगत जानता नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, कहते हैं अब आप मुझसे उपाय पूछते हो, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचन को सुनकर गुरु जी के हृदय में भी, वशिष्ठ के हृदय में भी प्रेम उमड़ आया, क्योंकि वो राम ही स्वरूप थे, लीला कर रहे थे। राम ही 4 पार्टों के अंदर आकर के लीला कर रहे हैं, आप और हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए। लेकिन आप और हम लोग अपने परिवार में ही सब मेंबरों में भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो भगवत प्राप्ति होगी कैसे। कोशिश कीजिए, कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन तो जब होगा जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे